आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था कहाँ से दोस्तों, यह किया गया था थुम्बा से। ऑप्शन यहाँ पे सी थुम्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। भारत में जो नोट छापने की जो जिम्मेदारी होती है ये होती है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट छापने की जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ई कचरा का संबंध किससे, यानी जो ई कचरा का जो संबंध है किससे है, तो हो जाएगा विद्युत उपकरणों से ई कचरा का संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत उपकरणों से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी जो भारत में ब्लू रिवोल्यूशन है यह किससे संबंधित है, तो यह मत्स्य पालन से। हम ऑप्शन यहाँ पे बी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, जो इसरो की स्थापना हुई थी कब हुई थी, टी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये कितने सेकंड में गाया जाता है, यह 52 सेकंड में गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए 52 सेकंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है। जो अटल टनल है ये कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी राजभाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुल कितनी दोस्तों राज्य भाषा जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्यों जाएगा 22 भाषाएं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 22 भाषा जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। कौन से राज्य में दोस्तों भीमबेटका गुफाएं है, क्यों जाएगा मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। जीपीएस आधारित दोस्तों भारत में पहला ट्रेन रूट है, कौन सा रूट है, तो हो जाएगा कटरा टू जम्मू जो ट्रेन रूट है ये जीपीएस आधारित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का जो पहला डिजिटल गांव है कौन सा गांव है, तो हो जाएगा अकोदरा गांव। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अकोदरा गांव जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है, यानी जो इंदिरा पॉइंट है ये कौन से द्वीप समूह में है, तो यह निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन यहाँ पे सी निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के जो आंतरिक परत को कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो यह कोर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत का जो पहला महिला राष्ट्रपति थी कौन थी, तो करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल जो कि पहला राष्ट्रपति थी भारत की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है ये किससे संबंधित है, तो हो जाएगा लुप्त प्राय जीव से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी लुप्त प्राय जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान यानी बाग कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है दोस्तों, कौन से राज्य को, तो यह कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है कौन सा फूल है, तो हो जाएगा रेफलेशिया फूल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा रेफलेशिया फूल। अगला क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है। जो रन फॉर यूनिटी होती है कौन से नेता की जयंती पर होती है, तो हो जाएगा सरदार पटेल के जयंती पर होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 और 2026 के एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? यानी भारत में जो वन नेशन राशन कार्ड जो योजना है ये शुरू हुआ 2020 में। ध्यान रखिएगा 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? यानी जो ऐसा कौन सा विटामिन की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो ये जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है यह किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? भारत का जो सबसे पुराना पर्व माना जाता है मकर संक्रांति को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मकर संक्रांति। ध्यान रखिएगा सबसे पुराना पर्व। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव की जो मुद्रा है कौन सी मुद्रा है? तो हो जाएगा रुपया। ध्यान रखिएगा रुपया जो कि मालदीव की मुद्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग नजर बनाए रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रीनलैंड द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप विश्व का। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत है? जो सुजलाम और सुफलाम जो गीत है भारत का कौन सा गीत है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर वंदे मातरम गीत है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये वंदे मातरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है विंटन सर्फ को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा विंटन सर्फ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? यानी जो भारत का जो केंद्र बिंदु है कौन से राज्य में है भौगोलिक दृष्टि के अनुसार दोस्तों? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ये मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IIM कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला IIM जो स्थापित किया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट गेट्सबी पुस्तक किसने लिखी थी? जो द ग्रेट गेट्सबी पुस्तक ये लिखी थी किसने दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी F स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखी थी। ध्यान रखिएगा F स्कॉट फिट्जगेराल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने लिखी थी द ग्रेट गेट्सबी पुस्तक। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ओजोन परत में जो छेद देखा गया था सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? तो यह देखा गया था अंटार्कटिका में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले छेद देखा गया था ओजोन परत में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो अंग्रेजी में अर्थ है ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है अंग्रेजी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।